बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो शख्स रबीउल अव्वल के महीने में ये वजीफ़ा करता है, अल्लाह उसको बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर देता है। लेकिन मोहतरम नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले गुज़ारिश है, मेरे आका सल्लल्लाहु की वलादत बासआदत का महीना है। पहले दरूद पाक पढ़ते हैं। अस्सलातुस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातुस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातुस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबील्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहतरम नाजरीन, मेरे प्यारे आका की शानदार हदीस पाक है। दुरूद पाक की फ़जीलत के बारे में है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह करीम ने मेरी कब्र पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमाया है, जिसको रब करीम ने तमाम मखलूक की आवाज़ें सुनने की ताक़ीद अता फरमाई है। किसी एक इंसान की नहीं, तमाम मखलूक की आवाज़ें सुनने की ताकत अता फरमाई है। अच्छा, ये तो हो गया उसका लिसनिंग पावर। अब ज़रा उसका नॉलेज देखो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो कोई शख्स क़यामत तक मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है, फ़रिश्ता उसका और उसके वालिद का नाम पेश करता है और कहते हैं कि हाज़ुर फ़लाँ बिन फ़लाँ ने आप पर दरूद शरीफ भेजा है। अब ये कमाल की हदीस है। पहली बात, इस फरिश्ते की ड्यूटी क्या है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के बाहर, उनकी कब्र मुबारक के बाहर एक दरबान है, मैसेंजर है, जो आका को पैगाम पहुँचाने वाला है। मेरा आपसे ये सवाल है कि मैसेंजर की समात का ये आलिम है कि यहाँ बैठकर दरूद पाक पढ़ें, वो वहाँ मदीना शरीफ में सुन लेता है। पूरी दुनिया में जो भी दरूद शरीफ पढ़े, फरिश्ता सुन लेता है। सिर्फ सुनता नहीं, पढ़ने वाले को पहचानता भी है कि पढ़ने वाला है कौन, उसका नाम क्या है और उसके वालिद का क्या नाम है, ज़रा बताओ। अगर दरबान की समात का ये आलिम है, तो मुस्तफ़ा करीम की समात का क्या आलिम होगा। मोहतरम नाज़रीन, मेरे आका के इल्म का क्या आलिम होगा। तो आज आशिकाने मुस्तफ़ा झूम झूम कर अस्सलातुस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह की रज़ा के लिए ये शेर पढ़ते हैं, तो क्या गलत करते हैं दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान, उनकी आला समात पे लाखों सलाम। ये तो हदीस पाक से पता चल रहा है कि जब दरबाने मुस्तफ़ा इस किस्म की आवाज़ें सुन लेता है, सबके दरूद सुन लेता है, तो क्यों ना आका समात फरमाएंगे। बस दिल से पुकारना है, फरियाद उमती जो करे हाले राज में मुमकिन ही नहीं कि खैरुल बशर को ख़बर ना हो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुँचेंगे। इतना भी तो हो कोई दुआ करे दिल से, बस दिल से पुकारने की देर है, काम बन जाते हैं। आप जिस शख्स से मोहब्बत करते हो, उसकी रिस्पेक्ट करते हो, और जब आपको पता चले कि वो आपका नाम उनकी बारगाह में लिया गया, उनके सामने लिया गया, कितनी खुशी होगी कि कोई आकर आपको ये कहे कि आपके पीर की बारगाह में नाम लिया गया। तो पूछा गया, अच्छा मेरा नाम लिया गया, तो पूछेगा क्या बात की गई, मेरे बारे में दोबारा सुनता है, आपको अच्छा लगता है कि आपका नाम लिया गया। मुझे सच बताओ, एक उम्मती के लिए सबसे बड़ी क्या सआदत होगी। इधर दरूद शरीफ पढ़े फरिश्ते उसको नाम बारगाहे रसालत में पेश करें। मोहतरम नाजरीन, फिर वो सिर्फ तेरा नाम ही नहीं, तेरे वालिद का नाम भी पेश करता है, और जितनी बार कोई दरूद पाक पढ़ता है, उतनी बार ही उसका नाम पेश किया जाता है। मैं 100 बार दरूद शरीफ पढ़ूँ, 100 बार मेरा नाम नबी पाक की बारगाह में जाएगा। दुनिया का भी ये दस्तूर है कि जब कोई फ़कीर बार बार आए तो आपसे कहे, ये तो रोज़ आता है, इसका काम ही कर दूँ। जिसकी हाज़िरी रोज़ बारगाह रसालत में लगती हो, जो दिन में कई की मर्तबा दरूद पढ़ता हो, फ़रिश्ता उसका नाम दरबारे रसालत में पहुँचाता होगा। कभी तो मेरे आका फ़रिश्तों से फरमाएंगे, चलो मेरे ग़ुलाम का काम कर देते हैं। हमें रोज़ याद करते हैं, क्या खूबसूरत बात शायर ने कही है, हमें तो एक ही तवज्जो चाहिए, उठ गई एक नज़र जितने खाली हैं, सब जाम भर जाएंगे, फिर सारे काम सीधे हो जाएंगे। आप भी नियत करें कि रोज़ाना दरूद शरीफ पढ़ेंगे। मोहतरम नाज़रीन, किस्मत में लाख पेच हूँ, 100 बल हूँ, 1000 कज हूँ,
آقا یہ ساری گٹھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، صرف درود پاک پڑھنا کی دیر ہے، سارے کام سیدھے ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت بھی عطا ہو جائے گی۔ آئے مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی علیک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں، شیئر کر دیا کریں تاکہ دین اسلام کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتی رہے اور ہم سب کی اصلاح ہوتی رہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔